वट सावित्री पूजा सुहागिन महिलाओं के लिए खास महत्व रखता है। सुहागन महिलाएं इस दिन व्रत रखकर पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती है। वट सावित्री व्रत को करने से महिलाओं को सदा सुहागन होने का वरदान प्राप्त होता है। भारतीय संस्कृति में ये पूजा सदियों से चली आ रही है। कहीं कहीं पर बरगददाही के नाम से भी वट सावित्री व्रत को जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन सावित्री ने यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राणों की रक्षा की थी, इसलिए सुहागिन महिलाओं के लिए यह व्रत बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। वट सावित्री का व्रत करने वाली महिलाएं 16 श्रृंगार करके बरगद के पेड़ के पास जाकर कच्चा सूत बांधकर बरगद की परिक्रमा करती है और अपने पति की लंबी आयु की कामना करती है। बरगद के पेड़ पर जल चढ़ाकर पूजा अर्चना करती है। इस पूजा को करने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं, जिसके तहत हर साल महिलाएं देश भर में ये व्रत करती है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत से घर में सुख शांति और समृद्धि बढ़ती है। हिंदुओं में ज्येष्ठ महीने की अमावस्या का बहुत अधिक महत्व बताया जाता है। इसका पूजन पति की दीर्घायु के लिए फलदायी माना जाता है। हिंदू धर्म में प्रत्येक व्रत और त्यौहार को बड़े ही धूमधाम और रस्मों रिवाजों के साथ मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि किसी भी व्रत और पूजन को करने के अलग अलग नियम होते हैं, जिनसे घर में खुशहाली बनी रहती है। यही नहीं, हिंदू पंचांग की प्रत्येक तिथि भी अलग अलग से मायने रखती है। ऐसे ही व्रत और त्यौहार में से एक है वट सावित्री का व्रत। इस दिन हर सुहागिन महिला अपने पति की लंबी आयु की कामना के लिए व्रत करती हैं और बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं। मान्यता है कि यह व्रत करने से पति का स्वास्थ्य अच्छा रहता है और उसकी उम्र बरगद के वृक्ष के समान ही लंबी होती है। इसी कामना से सुहागिनें पूरी विधि विधान के साथ पूजन अर्चन करती हैं। अमावस्या तिथि समाप्त होगी 30 मई 2022 को शाम में 3:38 तक। क्योंकि उदया तिथि के अनुसार यह तिथि 30 मई को पड़ेगी, इसलिए इसी दिन व्रत करना और बरगद पूजन करना अति शुभ होगा। वट सावित्री व्रत की कथा इस प्रकार है कि वट वृक्ष का पूजन और सावित्री सत्यवान की कथा का स्मरण करने के विधान के कारण ही यह व्रत वट सावित्री के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सावित्री भारतीय संस्कृति में ऐतिहासिक चरित्र माना जाता है। सावित्री का अर्थ वेद माता, गायत्री और सरस्वती भी होता है। सावित्री का जन्म भी विशिष्ट परिस्थितियों में हुआ था। कहते हैं कि भद्र देश के राजा अश्वपति के को कोई संतान न थी। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चारण के साथ प्रतिदिन 1 लाख आहुतियाँ दी। 18 वर्षों तक यह क्रम जारी रहा। इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर वर दिया कि राजन, तुझे एक तेजस्वी कन्या पैदा होगी। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने की वजह से कन्या का नाम सावित्री रखा गया। देशवा न्यूज के लिए पटना से नीरज त्रिपाठी की रिपोर्ट।